चीजों को ऐसे देखते हैं जो गरीब तबके से आते हैं, जिनको मुफ्त में भी इलाज आपने किया होगा, उसे गरीबों का या देखिए, रियायत दी जाती है उनको। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं इकोनॉमी में इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ। मैं अच्छे मेडिकल कॉलेज से पढ़ा, एमबीबीएस मैंने किया है जीएस मेडिकल कॉलेज कानपुर से। एजुकेशन मेरा एजेंसी लखनऊ का है। मैं कहीं भी अवश्य करता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं जैसे प्राइवेट संस्थान को भी चलाना है, आपको तमाम तरह के खर्चे होते हैं, बहुत ज्यादा बिजली का बिल आता है, तमाम तरह के टैक्स और सब भरने पड़ते हैं। उन सब के बाद भी जो है मैं प्रयास करता हूँ कि कम से कम पैसे में मरीजों का ऑपरेशन और इलाज किया जाए। मैं एक बात और बता दूं, जब कोरोना का समय था उसमें मैं सरकारी सेवा में था। देश दुनिया का पहला किसी पार्टी मरीज की सर्जरी, कोरोना पेशेंट जो पार्टी गई हो, वो हमने की थी। और बहराइच के मेडिकल कॉलेज में जो L2 बना हुआ है, वहां पर हमने 34 पार्टी मरीजों की सर्जरी की थी। ये देखेंगे ना कि मुझे कोरोना हो जाए या मेरी आंख गिर जाए, मैंने उसकी चिंता नहीं की थी। मैं हमेशा अपना स्वास्थ्य नहीं देखता हूँ। और एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूं, मैं राजनीति में कुछ कमाने नहीं आया। मेरे अपने कोई खर्चे हैं नहीं। जो लोग मुझे नजदीक से जानते हैं, मेरे अपने खर्चे छोटे बच्चों से भी कम है। परिवार के लिए जो आवश्यक मैं उतना मुझे लगता है लगभग कर चुका हूं। अगर कभी ईश्वर की कृपा से, सभी के आशीर्वाद और सहयोग से अगर ऐसा समय आता है कि मैं विधायक बनता हूं, तो मेरा प्रण है कि जो विधायक की वेतन और भत्ते होते हैं वो भी मैं क्षेत्र में खर्च करूंगा। और मेरा यही मानना है कि अगर जनप्रतिनिधि आपका अगर ईमानदार है, फिर किसी अधिकारी कर्मचारी की मजाल नहीं है कि वो भ्रष्टाचार करे। भ्रष्टाचार पर अंकुश तभी लग सकती है जब आपका जनप्रतिनिधि, जो निर्वाचित आपका प्रतिनिधि, वो ईमानदार हो। जनपद में शिक्षा का स्तर काफी निम्न है, सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। सरकारी देखिए, हम आपकी इस बात से सहमत हैं, लेकिन दूसरा इसका पहलू ये है कि हम भी इसी जनपद के हैं। जलोला ब्लॉक में बागवानी गांव है हमारा, हम वहां पर पैदा हुए और वहीं पर मनोहरापुर और परिवर्ती स्कूलों में पढ़े हैं। हम सभी भाई बहन और हम सभी लोग अच्छे संस्थानों से इस बार ग्रेजुएशन किए, डॉक्टर इंजीनियर सभी लोगों ने हम लोग। एक तो होता क्या है कि जो गार्जियन होते हैं, खासकर जो प्रबुद्ध थोड़ा तबका होता है, वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजता नहीं, सरकारी स्कूल में। अगर वो भेजे, मतलब होता क्या, जो प्रबुद्ध आदमी, थोड़ा जो पढ़ा लिखा, जो थोड़ा सक्षम आदमी, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। अब जो भेड़चाल होती है कि उनके बगल में कोई गरीब भी, उसको लगता है कि हमारा बच्चा ही तो पीछे रह जाए, इसको हम भी प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट विद्यालय में भेजें। सच्चाई क्या है? प्राइवेट विद्यालय में कौन पढ़ाते हैं? जिनका सरकारी शिक्षक के रूप में चयन नहीं हो पाया। सरकारी शिक्षक कहीं ज्यादा पढ़े लिखे, कहीं ज्यादा योग्य होते। आवश्यकता किस बात की है कि अगर थोड़ा गार्जियन नजर रखें कि विद्यालय में क्या चल रहा है, तो अध्यापकों में भी थोड़ा अंकुश रहता है। अगर क्वालिटी स्टूडेंट जाएंगे, अगर क्वालिटी गार्जियनशिप मिलेगी, तो शिक्षा का स्तर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। व्यक्तिगत मुद्दों की अगर बात की जाए तो आपने आके हॉस्पिटल का संचालन किया, खैर आपने बताया भी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था कि हॉस्पिटल के क्षेत्र में हम हॉस्पिटल अपने ही क्षेत्र में डालते हैं? इसका भी कोई तो मुख्य उद्देश्य होगा। जैसा मैंने पहले बताया, फिर बता रहा हूं, मैं इसी क्षेत्र का हूं, इसी जनपद का हूं, अति पिछड़े क्षेत्र से आता हूं। और मुझे इस बात को कहते हुए है, मतलब मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हमारी सबसे बड़ी बहन थी, हमारे पैदा होने से पहले जो है उनका स्वर्गवास हो गया था और उसमें उनका कोई इलाज हो नहीं पाया था। गरीबी बहुत थी, उसमें पिताजी हमारे पढ़ रहे थे, पहले कम उम्र में शादी हो जाती थी और बिना इलाज की हमारी बहन की मृत्यु हुई थी, इलाज के अभाव जी। और हम जब आदमी कहीं की बात उठती है तो हम देखते हैं कि हमारे जो है माता पिता की आंखों में आंसू होते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसी कोई भी जिंदगी जो बचाई जा सकती हो, वो बिना इलाज के, मतलब वो जो है उसको किसी का जीवन
संकट में न पड़े। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अच्छी से अच्छी सुविधा दूं चिकित्सा की। अस्पताल का संचालन कर रहे हैं आप, अस्पताल संचालित करते समय भ्रष्टाचार या दबाव का सामना भी करना पड़ा होगा कई बार, ऐसा भी हुआ है क्या? बहुत ज्यादा। अब वही है कि बात निकलेगी बहुत दूर तक जाएगी। पहली बात तो ये है कि इस मौजूदा समय में अगर आपको अस्पताल चलाना है, इतनी तरह की एनओसी मांगे जाते हैं, कुछ तो बिल्कुल बेसिक है कि एनओसी होने का कोई मतलब नहीं होता है, बस सिर्फ पैसा ही खर्च होता है। अगर आप पैसा नहीं दोगे भटकाते रहते हैं। तो हमको लगता है जबकि हम जो है संभवतः इस जनपद के इकलौते ऐसे जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो पूरे समय रहते हैं अपने अस्पताल में, बहुत समय देते हैं। अगर हमारे साथ ऐसी स्थिति है तो बेचारे थोड़ा जो कम जो बीएमएस बीएचएमएस होंगे उनके साथ पता नहीं क्या होता हो।